नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग में अधिकतर उपयोग होने वाले विषय सरल आवर्त गति अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन पर चर्चा करेंगे। इस विषय का ज्ञान भौतिक के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है, जैसे कि तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, जिसकी सहायता से हम प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन का अध्ययन करते हैं। या विद्युत चुंबकीय संचरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपगेशन, जिसके माध्यम से हमें रेडियो, टीवी या मोबाइल के सिग्नल प्राप्त होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि सूक्ष्म कणों, अणु, परमाणु की समझ के लिए आधुनिक विधि है। हम प्रारंभ करेंगे गति से। आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है तो वह गतिमान अवस्था में मानी जाती है। उदाहरण के लिए सड़क पर चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल, साइकिल के पहिए या चलती घड़ी की सुइयां, ये सभी गति के विभिन्न उदाहरण हैं। आपने देखा, गति कई प्रकार से हो सकती है, जैसे सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, घूर्णीय गति या रोटेशनल मोशन, आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। इन सभी प्रकार की गतियों में से आज का विषय आवर्त गति से संबंधित है। जब किसी गतिमान वस्तु की गति में नियमित अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गतियां आवर्त गति के ज्वलंत उदाहरण हैं। पृथ्वी पूरे एक दिन में अपनी ही धुरी पर घूर्णन करती है, फिर इसी गति की बार बार पुनरावृत्ति प्रतिदिन होती जाती है, तो इस प्रकार यह गति आवर्त गति है। इसी प्रकार पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना भी आवर्त गति का उदाहरण है। रॉकिंग चेयर, झूला, चलती गाड़ी का पहिया आदि आवर्त गति के अन्य उदाहरण हैं। आवर्त गति में जिस नियमित अंतराल पर गति की पुनरावृत्ति होती है उसे आवर्त गति का आवर्त काल कहा जाता है। जैसे कि घड़ी का सेकंड का कांटा 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, फिर पुनः उसी पथ पर बार बार घूमता जाता है। इस प्रकार घड़ी का कांटा आवर्त गति करता है एवं इसका आवर्त काल 60 सेकंड होता है। आवर्त गति कभी कभी दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकती है। किसी विशेष परिस्थिति में हो रही आवर्त गति को दोलन गति कहते हैं। जब कोई कण आवर्त काल के दौरान किसी मध्य स्थिति के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए सरल लोलक, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोलक अपनी आवर्त गति के दौरान एक मध्य बिंदु B के दोनों ओर A से C तक और पुनः C से A तक गति करता है। इसी प्रकार कमानी का उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी दोलन गतियां आवर्ती होती हैं, लेकिन सभी आवर्त गतियां दोलन नहीं होती। जैसा कि हम देख सकते हैं, पंखा आवर्त गति करता है लेकिन यह दोलन नहीं है। वहीं एक स्प्रिंग से लटका हुआ पिंड आवर्त गति तो करता ही है, जो कि दोलन भी होती है। आइए अब हम आवर्त गति से संबंध कुछ प्रमुख तथ्यों को जानें।
जब एक स्प्रिंग से जुड़े पिंड को थोड़ा खींच के छोड़ दिया जाता है तो वह आवर्त गति करने लगता है। इसकी गति को हम ज्यावक्रीय तरंग या साइनोसॉइडल वेव के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। दर्शाए गए इस चित्र में M से अंकित बिंदुएं पिंड के माध्य एवं P परम की स्थितियों को दर्शाती हैं। आवर्त गति का विवरण करने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं। आयाम या एम्पलीट्यूड। दोलनशील पिंड मध्य बिंदु से जितनी अधिक दूरी तक जाता है, आवर्त गति का आयाम कहलाता है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। एक दोलनशील पिंड द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। अर्थात पिंड द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलन उसकी आवृत्ति होती है। आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को गति का आवर्तकाल कहा जाता है। और किसी भी दोलनकारी पिंड के आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध समीकरण 1 से दिया जा सकता है। अब हम सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। अब तक हमने जाना कि निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति होने वाली गति आवर्त गति होती है। यदि आवर्त गति एक मध्य बिंदु के दोनों ओर पुनरावृत्ति करती है तो उसे दोलन कहते हैं। दोलन गति विशेष परिस्थिति में होती है तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं, जो स्थिति इस प्रकार है। जब कोई पिंड इस प्रकार दोलन करता है कि उसका त्वरण हमेशा गतिकी के पथ में एक निश्चित बिंदु की ओर निर्देशित होता है और माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है, तो पिंड की गति को सरल आवर्त गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक सरल दोलक की गति, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह पिंड एक माध्य बिंदु B के दोनों ओर A से C तक दोलन कर रहा है। इस दोलन पर हमेशा एक बल F माध्य बिंदु B और क्रियाशील B की ओर क्रियाशील रहता है। C की स्थिति में इसकी दिशा C से B की ओर और A बिंदु पर A से B की ओर होती है। यह बल F विस्थापन x के समानुपाती होता है। अब यदि m द्रव्यमान का कोई कण किसी बिंदु स्थिति B के सापेक्ष सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस प्रकार क्रियान्वित करता है कि किसी भी समय t पर माध्य स्थिति से विस्थापन x हो, तो कण का त्वरण समीकरण 2 से लिखा जा सकता है। अर्थात F त्वरण इज इक्वल टू -kx, जबकि x विस्थापन है। यहाँ k एक समानुपाती नियतांक है एवं उस क्षण कण द्वारा अनुभव किया गया बल इस प्रकार लिखा जा सकता है। F, कैपिटल F यानी बल इज इक्वल टू m इंटू एफ। यहाँ समीकरण 2 से त्वरण F की वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होता है F इज इक्वल टू -mkx, जिसे कि हम फाइनली लिख सकते हैं -μx के, जहाँ म्यू एक समानुपाती नियतांक है और इसे कण का प्रति एकांक विस्थापन प्रत्यानयन बल कहा जा सकता है। प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो उसकी स्थिति को बार बार पुनरावृत्त करने के लिए सहायक होता है। इस प्रकार हमने देखा कि सरल आवर्त गति के प्रमुख गुण हैं। एक, गति दोलनी होती है, गति रैखिक होती है और माध्य स्थिति से पिंड का त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है और माध्य स्थिति के संदर्भ में वह हमेशा दूर निर्देशित होता है, क्योंकि
फोर्स यानी बल एक सदिश राशि है, तो उसकी दिशा यहाँ महत्वपूर्ण है और दिशा हमेशा सुदूर, माध्य बिंदु के सुदूर निर्देशित रहती है। यहाँ समझना होगा कि हमने सरल आवर्त गति को सरल दोलक के उदाहरण से समझाया है, जिसमें पिंड की गति वृत्ताकार होती है, जबकि सरल आवर्त गति के गुणों के अनुसार गति रेखीय होनी चाहिए। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए ध्यान देना होगा कि दोलक सरल आवर्त गति सूक्ष्म विस्थापन के लिए ही करता है, क्योंकि सूक्ष्म विस्थापन में हम दोलक की गति को रेखीय मान सकते हैं। इस प्रकार आज हमने सरल आवर्त गति को समझा, जो कि अभियांत्रिकी की सभी ब्रांचेस को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है कि आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।